लेट्स स्टार्ट विद द फंक्शनल एरियाज ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ये जो हमारा सेरेब्रम है, इसके अलग अलग एरियाज है जो अलग अलग काम करते हैं। वील सी दैट इन टूडेज वीडियो। वी जस्ट सी टूवर्ड द मोटर एरिया और उसमें भी प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स। इन फंक्शनल एरियाज ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स which are divided into number of areas। और हम जो फॉलो करते हैं एरियाज़ वो होता है ब्रॉडमैन्स एरिया। उनके अकॉर्डिंग हमारे जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है उसमें 200 एरियाज़ है। हम लोग ब्रीफली इसको 3 एरियाज में डिवाइड करते हैं। एक तो मोटर एरिया, दूसरा है सेंसरी एरिया और थर्ड है एसोसिएशन एरिया। मोटर एरिया इटसेल्फ बता रहा है कि वो मोटर एक्टिविटी कंट्रोल करेगा। वो मोटर एक्टिविटी कंट्रोल करेगा और उसके फाइबर्स होते हैं मेनली इफरेंट फाइबर। वो उसके 2 फाइबर्स होते हैं, दैट इज कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर और द कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर विच आर इन्वॉल्व इन द मोटर एरिया। नाउ इन द सेंसरी एरिया उसका फंक्शन ही है सेंसेशन लेना, तो वो सेंसेशन लेगा, दैट इट रिसीव द सेंसेशन फ्रॉम द अफरेंट सेंसरी फाइबर्स। वो अपने अफरेंट सेंसरी फाइबर्स से लेगा फ्रॉम द थैलेमस एंड द सबथैलेमिक न्यूक्लियस, वहाँ से उनकी सेंसेशन लेगा। अब जो अपना थर्ड एरिया होता है वो होता है एसोसिएशन एरिया। वो अपना रिस्पॉन्सिबल होगा मॉडिफिकेशन ऑफ मोटर एक्टिविटी। लाइक जो भी इंफॉर्मेशन मोटर कॉर्टेक्स में आ रही है, अगर वो इनकरेक्ट है या इम्प्रॉपर है, उसको करेक्ट करने का काम करेगा अपना एसोसिएशन एरिया जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में ही है। वो इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ द सेंसरी इनपुट। जो भी सेंसरी इनपुट आ रहा है उसको इंटरप्रेट करने का काम अपना एसोसिएशन एरिया करेगा। अपना इंटेलेक्ट, अपना इमोशन भी कंट्रोल करता है एसोसिएशन एरिया। एक बार फिर से देखते हैं। मोटर एरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट and other motor activity, and it give rise to 2 fibers, that is corticospinal and the corticonuclear. In sensory area it receive afferent sensory fibers from the thalamus and the subthalamic nucleus, and the association area are responsible for modification of motor activity। ये ब्रीफली क्लासिफिकेशन हो गया। हम देखते हैं अभी मोटर एरियाज के बारे में। पहले मोटर एरियाज को देखेंगे। उसमें भी 6 एरियाज़ है, मतलब इट इज़ सबडिवाइडेड इनटू 6 एरियाज। दैट इज़ एक तो प्राइमरी मोटर एरिया होगा, दूसरा सेकेंड प्री मोटर एरिया, थर्ड होगा सप्लीमेंट्री मोटर एरिया, और जो फोर्थ होगा वो होगा अपना मोटर स्पीच एरिया ऑफ ब्रोका। फिफ्थ होगा फ्रंटल आई फील्ड। सिक्स्थ होगी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे प्राइमरी मोटर एरिया। लेट्स सी, देखते हैं पहले वो कहाँ होता है। ये अपना पूरा सेरिब्रम है। इसमें वी नो दैट इज ये अपना होगा सेंट्रल सल्कस, ये अपना फ्रंटल बोन है, ये अपना टेम्पोरल और ये ऑक्सीपिटल। इन शॉर्ट मैं बता रही हूँ कि ये फ्रंटल वाला है, ये और ऑक्सीपिटल। ये अपना सेंट्रल सल्कस है, तो यहाँ पे होगा प्री सेंट्रल सल्कस, और उन दोनों के बीच में होगा प्री सेंट्रल गायरस। तो जो अपना प्राइमरी मोटर एरिया होता है वो यहीं लोकेटेड होता है, लाइक प्री सेंट्रल गायरस के अंदर। जिसके अंदर जो अपना ये सेंट्रल सर्कस है उसका एंटीरियर वाला पार्ट भी होगा। और जब हम मीडियल सेक्शन देखा है हमने अपने सेरिब्रम का, सेरिब्रल कॉर्टेक्स का, तो उसमें जो पैरालोब्यूलर एरियाज होते हैं जो हमें मोस्टली मीडियली दिखते हैं, वो भी प्री मोटर एरिया के अंदर आएंगे। इससे हम लोग एरिया 4 से लाइक डिनोट करते हैं। मतलब अपने जो भी सेरेब्रल कॉर्टेक्स के एरिया है उसका स्पेसिफिक नंबर दिए गए हैं, तो एरिया नंबर होता है वो। तो जो अपना ये प्राइमरी मोटर एरिया होगा वो होगा एरिया नंबर 4। तो जिससे रिमेंबर करना है। और वो कहाँ पे होगा? प्री सेंट्रल गायरस में।
और पैरासेंट्रल लोब्यूल में। अगर हम पोस्ट सेंट्रल की बात करेंगे लाइक ये वाली, तो ये होता है 312, बट हम इस वीडियो में देखेंगे प्राइमरी मोटर एरिया, तो वो याद रखना है एरिया नंबर 4 होता है ना। प्राइमरी मोटर एरिया तो वो बता दिया ना कि इट इज़ लोकेटेड इन दी प्री सेंट्रल गायरस, included the anterior wall of the central sulcus and the anterior part of the precentral lobule on the medial surface. It is correspond to the area 4. हाँ, now as the अपने प्राइमरी मोटर एरिया में जब भी स्टिमुलस आएगा, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस आएगा, तो वो क्या करेगा, ये मोटर एरिया है तो क्या करेगा, मूवमेंट किसकी, मसल। तो इन शॉर्ट ये अपनी जो मसल है उसको कंट्रोल करता है। तो एज इलेक्ट्रिकल मतलब ये मसल कंट्रोल करेगा, इसका मतलब वो उनमें कॉन्ट्रैक्शन कॉज करेगा। जैसे इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस डेवलप हुआ प्राइमरी मोटर एरिया में, सो इट इनिशिएट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, और वो भी अपोजिट साइड में। लाइक सपोज अगर मेरे सेरिब्रम में के जो राइट सेरिब्रल वाला कॉर्टेक्स है उसमें स्टिमुलेशन आया है, तो मेरे लेफ्ट साइड के बॉडी पार्ट के मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, दैट इज़ अपोजिट वाला, दैट इज़ कॉन्ट्रालैटरल। तो हमारे जो मेनली प्राइमरी मोटर एरिया होता है वो कॉन्ट्रालैटरल होता है, और जो कुछ कुछ पार्ट होता है दैट इज़ मसल ऑफ द हेड या फिर एक्शियल मसल, तो वो इप्सिलेटरल होता है। इप्सिलेटरल मतलब अगर मेरा राइट वाला पार्ट में स्टिमुलस आया है तो राइट वाले ही मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, दैट इज़ इप्सिलेटरल। और जो अपना प्राइमरी मोटर एरिया है उसके अंदर और कौन से चीज़ होते हैं जिस मतलब और किसे किसे कंट्रोल करता है, तो वो कंट्रोल करता है फेरेंजियल रीजन को। अपने फेरेंजियल रीजन में यही पार्ट है, यहाँ पे मैंने फेरेंजियल लिखा है पर इट इज़ फेरेंजियल रीजन। अपने टंग को और मतलब प्रीसेंट्रल गायरस का भी कौन सा पार्ट, उसका लोअर पार्ट और वेंट्रल पार्ट, एंड इट इज़ ऑल्सो फॉलोड बाय द फेस, हैंड, आर्म, ट्रंक और थाई ना। जो अपने लेग्स, फुट और पेरिनियम है, जो उनका भी कंट्रोल प्राइमरी कॉर्टेक्स के एक प्राइमरी मोटर एरिया के पास ही होगा, बट प्री सेंट्रल गायरस में नहीं, पैरासेंट्रल लोब्यूल में। तो एक बार छोटा सा ग्लिम्स देख लो, एरिया 4 है, लोकेशन प्री सेंट्रल गायरस और पैरासेंट्रल लोब्यूल। हाँ, और इसका रिप्रेजेंटेशन होता है अपसाइड डाउन एक्सेप्ट फेस, एक्सेप्ट आएगा यहाँ पे, जाने दो, याद रख लेना। इसका फंक्शन होता है कंट्रोल वॉलंटरी एक्टिविटी ऑफ द अपोजिट हाफ ऑफ द बॉडी, इट इज़ कॉन्ट्रालेटरल। और अगर इसमें लीजन हुआ तो क्या हो सकता है, कॉन्ट्रालेटरल पैरालिसिस या फिर जैक्सोनियन फिट्स। और ये इसका ह्यूमनक्यूलस है उसका डायग्राम, लाइक वो किसे किसे अफेक्ट करता है, जैसे फेरेंजियल वाला पार्ट, ये टंग को वो कंट्रोल करता है, फेरेंजियल वाला पार्ट, आईज, नोज, जो पैरासेंट्रल लोब्यूल में जो इसको क्या बोलते हैं, लेग फुट, ये लेग फुट कंट्रोल करता है वो वाला पार्ट। तो जैसे जैसे कंट्रोल करते हैं वो इस ह्यूमनक्यूलस में ड्रॉ किया है। तो आई गेस हो गया। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।